सियासी जमातें हैं। आप जिसको बेहतर समझते हैं कि ये सियासी जमात हमारे लिए काम कर सकती है, ये सियासी जमात हमारे साथ दे सकती है, ये सियासी जमात हमारे इलाके के मसाइल हल कर सकती है, आप उसके नुमाइंदे को मुंतखब करें, उस सियासी जमात का इंतखाब करें और उनसे ये बात करें कि जो नुमाइंदा आप मुंतखब करें उसको हम में से ही चुने। यहाँ हमारे दरमियान से वो नुमाइंदा होना चाहिए। कम्युनिटी में जाके आगाही के काम करते हैं। उसके साथ साथ ये इस शहर की एक बहुत बड़ी तंजीम अर्बन रिसोर्स सेंटर से भी वाबस्ता है, वहाँ ज्वाइंट डायरेक्टर की हैसियत से काम कर रहे हैं और शहर के मुख्तलिफ जो हुकूमती मनसूबा जात हैं, डेवलपमेंट के काम हैं, उन पर भरपूर निगाह, भरपूर तवज्जो रखे हुए हैं। फिर काशिफ एंथनी साहब जो कि नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस कराची के कोऑर्डिनेटर हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। मैडम सीमी हमारे पास मौजूद हैं जो कि एक और इदारा बराए समाजी इंसाफ सेंटर फॉर सोशल जस्टिस कराची की कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं बगैर किसी ताकीर के, क्योंकि पहले ही वक्त बहुत हुआ चाहता है, बगैर किसी ताकीर के आप सबकी खिदमत में बुलाना चाहूँगा बहुत ही मोहतरम जाहिद फारूक साहब को कि वो यहाँ पर आए और आप सबसे आज के इस उन्वान के मुताबिक गुफ्तगू करें। आप सबकी तालियों में जाहिद फारूक साहब। दूसरी है तो मैं कोशिश करूंगा कि आज जो यह गुफ्तगू हो वो लोकल बॉडी के हवाले से हो। जिस तरह भी नुमान ने बताया कि ये जो लोकल बॉडी सिस्टम है ईसा नगरी के दोस्तों के लिए कोई नया नहीं है। मुझे याद है अच्छी तरह सलीम खोखर साहब एमपीए बनने से पहले काउंसलर थे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के, और उसके बाद माइकल जवेद और सलीम साहब कई दफ़ा एमपीए रहे यहाँ कि ये निज़ाम इसमें गैप आता है। अब ऐसा होना चाहिए, आर्टिकल 141 के तहत फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट पाबंद है कि वो लोकल बॉडी के इलेक्शन करवाएं। लोकल बॉडी के जो नुमाइंदे हैं उनको बाख्तियार किया जाए, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए, लोकल बॉडी के इदारों को उनको बजट दिया जाए और जो शहर से मुतल्लक इदारे हैं उन इदारों की क़यादत जो है फैसला करने का अख्तियार लोकल बॉडी के नुमाइंदों के पास होना चाहिए। अब हमारी जो बदकिस्मती ये है कि फेडरल गवर्नमेंट अलग होती है, वहाँ कोई और पार्टी है, सूबे में एक दूसरी पार्टी है जिसकी हुकूमत है, सिटी में एक तीसरी पार्टी की हुकूमत होती है, और तीनों ही इसके बावजूद कि हमारे मुल्क को कराची जो है वो चलाने के लिए फेडरल गवर्नमेंट को 68% फाइनेंशियली रिसोर्सेज देता है, 92% वसाइल देता है, लेकिन कराची की सड़कें सिर्फ शारा फैसल नहीं है, शहीद मिलत रोड नहीं है, एम ए जिना रोड नहीं है। कराची की सड़कें औरंगी टाउन में भी हैं, कुरंगी में भी हैं, लियारी में भी हैं, बल्दिया टाउन में भी हैं, सुरजानी में भी हैं, और सबसे तीन हट्टी से लेके गुरु मंदिर तक भी हैं। एक ऐसा शहर जहां पे 2 पोर्ट हो, कराची पोर्ट ट्रस्ट और केपीटी,
बिजनेस का हब हो। आप सुबह में जायजा लें, सब शहरियों का रुख पुराने शहर की तरफ होता है। बसें, वैगने, कोचें, मोटरसाइकिलें सब सदर की तरफ, टावर की तरफ, बंदर रोड की तरफ जा रही होती हैं, शाम को वापस आ रही होती हैं। तो ये कराची शहर रोजगार देता है। कराची शहर के लिए जो पानी है वो दो बड़ी सोर्स है, और ये जो हमारा अब्दुल्ला कॉलेज है, पहाड़गंज है, कलंदरिया है, ये जो पट्टी है, ये हब से पानी लेते हैं। ठीक है जी। कलरी से पानी पूरे बाकी कराची को मिलता है। पाकिस्तान बनने से पहले पानी के लिए 10 कुएं थे, मलीर में है अभी भी, उनमें से 2 चलते हैं, 8 बंद हो गए हैं। डमलूटी के कुएं उनको कहते हैं। पाकिस्तान का शहर कराची दुनिया के 5 बड़े शहरों में शुमार, और चिंची पे चलता है, मोटरसाइकिल पे चलता है। इस शहर में 42 लाख मोटरसाइकिलें हैं। आप इतवार को निकलते होंगे अपनी गली में तो आपको हर तरफ मोटरसाइकिलें नजर आती होंगी। जो आपके घर के नीचे वाले लोग रहते हैं 2-3 मंजिला, सुबह में वहां पे रोज मसाइल पैदा होते होंगे, छुट्टी वाले दिन मसाइल पैदा होते होंगे। जितनी बिजली आनी चाहिए उतनी बिजली नहीं है। जितना पानी 12 एक एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं, 1200 MGD कम से कम पानी आए तो कराची में कुछ बेहतर सूरत हाल हो जाए। कराची में सप्लाई 500-550 MGD की है। बाकी टैंकरों से भी लेते हैं लोग, जमीन से भी लेते हैं लोग, खरीदते हैं पानी लोग, जिनकी 22-20-25 हजार तनख्वाह हो, 2 टैंकर पानी खरीदे महीने के। ये सारा बल्दियाती इदारों के साथ जुड़ा हुआ काम है। कचरा आप देख लें, आपके नजदीक ये लियारी नदी है, ये पुल है, इसके नीचे क्या बिजनेस है? कचरा जलाया जाता है, कचरा बेचा जाता है, कचरे को नदी में ही डाल दिया जाता है। लोगों के जो बरसाती नाले थे जो बारिश के लिए बनाए गए थे वो सीवरेज के नाले बन गए। कराची में 3 ट्रीटमेंट प्लांट है। TP1 अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, ये साइट एरिया में सीमेंस के सामने, जिसको गटर बगीचा कहते हैं, कभी वहां पे सब्जियां होती थी, फल होते थे, बंद हो गया। TP2 महमूदाबाद आजम बस्ती बंद हो गया। TP3 मारीपोल वो जो ट्रक अड्डा है उसके पास बनाया, वो भी बंद हो गया। सारा गंदा पानी बगैर ट्रीट किए हम समंदर में डाल रहे। और कभी आप केमाड़ी से मनोड़ा जाए तो अपने पानी की हालत थे। आप एक तस्वर की आंख से देखें कि ये फेडरल गवर्नमेंट है, ये सूबे की गवर्नमेंट है, और वो सिटी की गवर्नमेंट है। वो सिटी गवर्नमेंट, ये सूबे की गवर्नमेंट और ये फेडरल गवर्नमेंट, तीनों का काम मिल के एक दूसरे के लिए लाजम है, एक दूसरे के साथ मिल के काम करना लाजिम है। अब जरा आप बैठ जाए। अब हमारे पास बल्दियाती निज़ाम ही नहीं है। यहाँ गुलजार साहब कभी नायब नाज़िम थे, उसके बाद अनवर साहब नायब नाज़िम थे, लोगों को आसानी होती होगी काम करवाने के लिए। अब ये 2 है, सूबा भी है, वफाक भी है, लेकिन तीसरा गायब है, जहां से मुझे बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, जहां से मैं अपनी शादी का, जो मेरा वो फादर पादरी साहब का जो निकाहनामा है, मैं जाके टेस्ट करवाता हूँ, मुझे नादरा वाला टेस्टनामा मिल जाता है। जहां मुझे किसी अपने अजीज के डेथ सर्टिफिकेट मिलता है, जहां मैं जाके अपने गली की सफाई की कंप्लेन कर सकता हूँ, जहां मैं जाके अपने इलाके में पानी ना आने की कंप्लेन कर सकता हूँ, वो तो है ही नहीं है। मैं किसके पास जाऊं? शुक्रिया, आप लोग बारी।
गलियां साफ करवाएगा, वो आपके लिए सड़क बनवाएगा, वो आपकी गली पक्की करवाएगा। एमएनए का भी काम नहीं है, उनका काम तो कानून साजी है। अगर कोई एमपीए एमएनए सड़क बनाता है, रोड बनाता है, गली बनवाता है, तो वो उसको गवर्नमेंट रिश्वत दे रही है कि ये काम करवा, खुद भी खुश रहे और कुछ खर्च भी कर। हमारा मुतालबा होना चाहिए कि जैसे एक दौर खत्म हो, अब 1.5 साल हो गया है पिछले वाले निज़ाम को खत्म हुए, अब भी अगर होता है तो वो कोर्ट के कहने पे हो रहा है। ये दोबारा से इलेक्शन का दौर शुरू हुआ। 2001 में जो इलेक्शन हुए उसका तरीकाकार दूसरा था। जनरल मुशर्रफ ने जो तरीका मुतारफ कराया वो था मखलूत तर्ज इंतखाब, ज्वाइंट इलेक्टोरेट। इलाके के मसाइल, अब अगर लैंड गई हुई है ना हिस्सा देने की, तो यहाँ पीछे जो लोग रहते हैं या बाहर जो लोग रहते हैं हमारे मुस्लिम दोस्त, उनकी भी गई हुई है। पानी अगर नहीं आएगा तो उनके यहाँ भी नहीं आएगा, हमारे यहाँ भी नहीं आएगा। लाइट जाएगी तो सबकी जाएगी, गैस जाएगी तो सबकी जाएगी, आएगी तो सबकी आएगी। तो ये सिस्टम तो सबके लिए होना चाहिए ना। अगर बाहर वाली सड़क जो है वो टूट जाती है और उसको बनवाया जाता है तो वो सब उसमें से गुजरेंगे। तो ये जो मखलूत तर्ज इंतखाब है, बलदियाती इंतखाब है, इसमें एक दूसरे को वोट दिया जाता है, एक दूसरे को मुंतखब किया जाता है, पैनल बनेगा। हाँ, थोड़ी सी मैं बात बता देता हूँ। 233 यूनियन काउंसिलें होंगी इस दफा। हर यूनियन काउंसिल में एक मिनॉरिटी का काउंसलर होगा कम से कम, किसी में 2 भी हो सकता है। जैसा वो ईसा नगरी में भी शायद 2 थे पिछली दफा। अच्छा, एक तो ये होगा, मिनॉरिटी का काउंसलर होगा। फिर ईसा नगरी में 2 दफा नायब नाज़िम रहा, बटाइयाबाद में नायब नाज़िम रहा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की तरफ से। अख्तर कॉलोनी में नायब नाज़िमा थी, हमारी बहन थी, खातून क्रिश्चियन थी, वाइस चेयरमैन बन गई। इसी तरह न्यू कराची अल्लाहवाली में शौकत सरदार हमारे दोस्त वो बन गए। तो 4 वो रहे। इस दफा अगर लोग बात करें अपनी अपनी पार्टियों से तो कम से कम 10 नायब नाज़िम होने चाहिए कराची में। कम से कम 10 नायब नाज़िम होने चाहिए। सराज कॉलोनी में वोट बहुत है, नीचे जो दुबनपुरा है उसके साथ मिला दे तो उसका वोट बहुत है, पहाड़गंज में वोट बहुत है, ईसा नगरी में वोट बहुत है, मंसूर कॉलोनी, आजम बस्ती, अख्तर कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी को मिला दे सबको, सोफट रोड को तो बहुत वोट है। क्यों नहीं नायब नाज़िम बन सकता? अक़लियत का बंदा सिर्फ अक़लियत की सीट पे नहीं आ सकता, वो वार्ड का काउंसलर भी हो सकता है। हर यूनियन काउंसिल की 4 वार्ड होंगी, तो जहां पे जिस कम्युनिटी के ज्यादा लोग होंगे वहां उस कम्युनिटी का हक है कि उस वार्ड के वो काउंसलर भी हों। जिस तरह अगर मुस्लिम दोस्त हमसे वोट लेते हैं तो हमें वोट देंगे। थोड़ा मुश्किल काम है लेकिन होगा ये। तो ये कम से कम जहां जहां वार्ड पे हमारी अक्सरियत है, वार्ड का काउंसलर, वाइस चेयरमैन, कुछ लड़ाई भी करना पड़ती है, कुछ और चीज़ों के लवाजमात की ज़रूरत होती है, शायद वो भी हम फाइनेंशियली इतने मजबूत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसके साथ सेकंड वाली सीट जो है उसके लिए ट्राई करें। तो आप लोगों का जो काम है, आप लोगों ने तो बहुत अच्छा किया, 2 दफा नायब नाज़िम भी रहे। दूसरे लोगों का भी ये काम है कि अपने इलाके में जो भी सियासी जमात हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, जमात इस्लामी हो, मुत्तहिदा हो या कोई और पीटीआई हो, उनसे ये बार्गेनिंग करें कि मिनॉरिटी की अगर आप हमें काउंसलरशिप देते हैं तो वो तो हमें देनी ही देनी है, वो तो हमें देनी ही देनी है। आप हमें वार्ड का काउंसलर दें, आप हमें लेबर का काउंसलर दें,
आप हमें लेबर की खातून काउंसलर थे, आप हमें नायब वाइस चेयरमैन की सीट दें अपने साथ, तो हम मानेंगे कि आपने हमारे साथ ये रल मिल के चलने का एक प्लान किया ना। जो भी पार्टी हो, अकलियत की सीट तो देनी देनी है। तो आप लोगों का, आपकी जहाँ दोस्तियां हो, जहाँ रिश्तेदारियां हो, सियासी वाबस्तगी हो, वहां पे सिर्फ ये कर लें कि उनको ये कहें कि ये कोई एहसान नहीं है, ये तो कानून है। हाँ, अब हमें, जब हम वाइस चेयरमैन चेयरमैन के लिए पैनल में जाएंगे, पार्टी के काउंसलर के लिए भी वोट होने चाहिए, ताकि वो जो एक दब्बा है ना कि आप तो मुंतखब नहीं हो, आप तो नॉमिनेटेड हो, वो भी खत्म हो जाएगा। जहां पे चेयरमैन वोट लेगा वहां मिनाटी वाला भी वोट लेगा, ठीक है, जब पैनल होगा तो एक वो दबा खत्म हो जाएगा। खवातीन की जो रिजर्व सीटें होती हैं, टाउन में हो या सिटी में हो, वहां भी मिनॉरिटी की खवातीन को मिनॉरिटी की सीट से हट के, सब पॉलिटिकल पार्टियों के पेट में दर्द उठता है कि हम अकलीतों के दोस्त हैं, हम अकलीतों के लिए ये कर देंगे, अकलीतों के लिए हम ये कर देंगे। तो जब कहीं नुमाइंदगी देने की बात आती है तो उस वक्त वो सारा काम टूट हो जाता है। तो वो जो सीटें हैं रिजर्व सीटें, वो जो लेबर की सिटी काउंसिल में भी सीटें होंगी, टाउन में भी होंगी। भाई लेबर की सीट पे मिनॉरिटी क्यों लेबर नहीं हो सकती? हमारे तो लोग ज्यादा मेहनत करते, ड्राइवर हमारे पास, सेंट्री वर्कर हमारे पास, कुली मैन हमारे पास, ड्राइवर हमारे पास, सिक्योरिटी गार्ड हमारे पास, यही लेबर है ना। सेलमैन अब हमारे पास, ये जो शाम में फास्ट फूड के इदारों में काम करते हैं वो लड़के अब हमारे पास। तो क्यों नहीं यूथ का क्यों नहीं काउंसलर हो सकता मिनॉरिटी से? तो ये हमें बार्गेनिंग करनी है ऐसे लोगों से कि मिनॉरिटी की सीट के अलावा आप हमें दूसरी कौन सी सीट दे रहे हैं, जब हम आपको वोट देंगे। ये हमारे जो मिनॉरिटी विंग है, एक के जिम्मेदार तो यहाँ बैठे हैं, पीटीआई का मिनॉरिटी विंग है, उनको भी आप ये इसके ऊपर बात करनी चाहिए कि आप जब कोई पैनल बनाए, ऐसा बंदा हो जो आपके दरमियान में से हो, जो एक्टिव हो, जो बात को समझता हो, जो बात को सुनता हो, जिसमें ये जज्बा हो कि उसने कुछ करना है कौम के लिए, जिसमें ये जज्बा हो कि वो लोगों को टाइम देगा। अब आप किसी को काउंसलर बना लें, वो सुबह 8 बजे से लेकर 8 बजे रात तक ड्यूटी करता है, ड्यूटी करना अच्छी बात है, लेकिन फिर वो ये काम ना करे, ठीक है। अगर कोई कहता है कि जी मैं बच्चों को कैसे पालूं, तो ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए। तो ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर हमें गौर करना चाहिए। खुदा का शुक्र है कि वो चंगी गल कर रहा है, लेकिन जब कभी पढ़ने की बात आएगी, जब कभी लिखने की बात आएगी, वहां हाउस के अंदर बैठ के तो कोई नहीं उसको मदद करेगा। तो कोई ऐसा भी हो तो हमें अपना नुमाइंदा ऐसा रखना है जो हमारे दरमियान में से हो, जो बात कर सके, जो लिख सके, जो बोल सके। सिर्फ ये देख के वोट ना दें कि वो मट्टू वे, वो सोतरा वे, वो पट्टी है, वो खान है, वो गिल ने, ये ना सोच के वोट दें कि वो तो साढ़े कुड़म ने, वो तो साढ़े संधी ने, वो तो साढ़ा जवाई आ गया सी घर। मैं एक दफा इलेक्शन में, मैं आपको बताता हूँ, हमारे घर में हम लोग 25-26 भाई है, चाचा साथ आया था, तो 8-10 लोग आ गए मुख्तलिफ ग्रुपों की तरफ से, हमें वोट दे, हमें वोट दे। दबाव भी था, बेटियों का भी, बहनों का भी, भतीजियों का भी। तो मैंने उनको बैठाया सबको, मैंने अगर कोई एक मुझे बता दे कि जब आप लोगों ने हमसे रिश्ता मांगा था या हमने आपसे मांगा था, तो उस वक्त ये कहा था कि जहां हम वोट डालेंगे हम हमें वोट भी दोगे आप? कह रहे नहीं। तो फिर मैंने आप लोग अपनी मर्जी से वोट डालो, हम अपनी मर्जी से वोट डालेंगे। अपनी दोस्ती अलग है, अपने समाजी ताल्लुकदारी अलग है, अपना वोट देने का आपका नुमाइंदा। हम खरबूजा खरीदते हैं, 2 किलो खरबूजे को 10 दफा सुनते हैं मीठा होगा कि नहीं, और 4 साल के लिए जिसको वोट देते हैं तो मेरे बड़े भरा ने कैसे वोट दे दो। तो ये चीजें हैं, अपने दरमियान में से चुनना है।
अपने में से चुनना है, लेकिन उसको चुनना है जो हमारा दर्द रखता है, जो हमारे साथ उठता है, बैठता है, मकामी तौर पे फैसले करता है, और फैसले भी ऐसे नहीं, डंडी वाले नहीं, जिसमें वो कदरों का लिहाज करता है, अवामी मसाइल को भी समझता है और अवामी कदरों को भी समझता है और इंसानी हकूक को भी समझता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसको जब हम अपने लोकल बॉडी के नुमाइंदे को मुंतखब करने जाएं तो हमें इन चीज़ों का ख्याल करना है। सिटी के लिए जब जाएंगे तो हमें और चीज़ों का ख्याल रखना होगा। पहले 18 थे, अब 26 तो वो काउंसलर हो गए, 10 सिटी में हो गए, 233 ये हो गए, वार्ड वाले भी होंगे, लेकिन होंगे सारे मुश्तरका इलेक्शन में, ज्वाइंट इलेक्टेड होंगे सारे पैनल में। अब हमें अपने दरमियान में से उस पैनल को याद रखना है जो हमें मुश्किल में याद रखे। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। और एक बात, खातून में और मर्द में इम्तियाज नहीं करना। अगर कोई खातून आपके इलाके से अच्छी लीडर है तो उसको भी चुनाव कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों साथियों, आज का झंडा जो मेरे बलदियात के ऊपर ही है, जो अपना डायरेक्टर साहब ने बताया, तो बड़ी अच्छी बातें बताई हैं। मैं ज़्यादा बोल नहीं पाता क्योंकि मैं तो बोलता हूँ किसी झंडे के ऊपर, पर ये झंडा तो बलदियात के ऊपर है, मेरा ज़्यादा बोलना है मुनासिब भी नहीं होगा। तो जो हमारे सीनियर अपना डायरेक्टर साहब ने बताया बलदियात में, वो ऐसे ही होना चाहिए। आदमी जो भी कैंडिडेट हो, मेरी बहन हमने अपने ग्रुप से चुनी हुई है, आज छोटी बहन है, अकलियत है, लेडीज विंग से, तो जो भी कैंडिडेट चुनो उसको समझ सोच के चुनो और रिश्तेदारी की बुनियाद पे वोट नहीं देना। बंदा काबिल एतमाद चुनना, पढ़ा लिखा चुनना, जिसके माजी के ऊपर कोई दाग ना हो, जिसके खानदान के माजी के ऊपर कोई दाग ना हो, जो बात कर सके, जो अपना समाजी कारकुन, जिसको जुनून हो इस आवाम का काम करने के लिए, जो हमारी ईसा नगरी के मसाइल हैं, पानी के, गटर के, बिजली के, रोड के, भलाई काम करने का जिसको शौक हो। तो मैं माजरत के साथ यही कहूँगा कि बलदियाती इलेक्शन इसी साल में आने वाले हैं, तो मेरे दोस्त साथी जो भी कैंडिडेट चुन, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है, जरूरी नहीं हर बार गलत दे सकती है, क्योंकि किसी के देखा तो होता नहीं है। जो आगे सिलसिला चल गया है वो आज आप लोगों ने देख लिया। अभी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ इस पैनल आपको साफ सुथरा देगी और बिल्कुल शफाफ पैनल देगी, तो उसकी हमायत करो, ये ज्ञान होके मेरी तरफ सारे सलाम। आज मैं एनसीजेपी का और जाहिद फारूक साहब का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे चंद अल्फाज में बात करने के लिए मौका दिया। मैं बस आपसे ये कहना चाहूँगी कि तालीम के बारे में अगर बात करने के लिए मुझे कहा गया है, तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा ताल्लुक़ सेंटर फॉर सोशल जस्टिस से भी है और बीटीएल भी जानते हैं आप कि बीटीएल से हूँ मैं। और जहाँ पर भी एजुकेशन की बात होती है, चीज़ों की इस तरह की बात होती है, बीटीएल भी आप अपनी कम्युनिटी को प्रमोट करता है। मैं एक उस्ताद हूँ और मैं समझती हूँ कि इस पेशे को मैंने उस वक्त चुना जब मैंने अपनी कौम की हालत को देखा, और मैं समझती हूँ कि तालीम इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। बुनियादी सबसे जो ह्यूमन राइट्स को हम देखें तो सबसे बुनियादी हकूक़ में तालीम आती है। हर किसी का हक है कि हर कोई तालीम हासिल करे, और तालीम को आप जिस भी लेवल पर हासिल करें ये बहुत ज़रूरी है।
यानी आप अगर गवर्नमेंट, आप ये ना सोचें कि अगर हमारा बच्चा बीकन हाउस में नहीं जा सकता तो वो गवर्नमेंट स्कूल में भी क्यों जाए, क्यों ना जाए। अगर आप अपने बच्चे की अच्छी नशोनुमा करना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चों का और अपना मुस्तकबिल चेंज होता हुआ देखना चाहते हैं, हम सब इस मुल्क में जद्दोजहद कर रहे हैं और अपनी बका की जंग भी मैं समझती हूँ कि लड़ रहे हैं। तो जो आपके पास पेशा आया आपने उसको चुन लिया, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी वही पेशा इख्तियार करे? मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा नहीं चाहते। आप चाहते हैं, आपके ख्वाब हैं कि आपका बच्चा एक बेहतर जो पेशा है वो अपनाए। उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? तालीम की, बुनियादी तालीम की ज़रूरत है। बराए मेहरबानी, आपको पता है 65% बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान में स्कूलों से बाहर हैं, और हमें तो यही लगता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं। हमारे चंद ही बच्चे हमें नजर आते हैं कि स्कूल से बाहर होंगे या जो नहीं पढ़ते, लेकिन जो असल हकीकत है वो बहुत तल्ख है। बहुत सारे लोग होंगे जो अभी तक ये सोचते होंगे कि यार मुझे मखलूत इंतखाब में जाना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। दुनिया के किसी भी जगह पर ये तर्ज तरीका जो जिसकी हम डिमांड करें, जो हमारे ऊपर लाद दिया गया था, वो किसी और जगह पर नहीं है। और हमारे पैनलिस्ट भी जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं सब, कि ये बड़ी मुश्किल से, बड़ी जद्दोजहद के साथ हमने चेंज करवाया है। और अभी फिर कुछ लोग कहते रहते हैं नहीं, हमें तो हमारा अलग जुदागाना इंतखाब होना चाहिए। पहली बात, इस बात को रेज कर दीजिए अपने दिमाग से, जहन से रेज कर दीजिए। अगर कोई बात करे उसकी कुछ डिमांड्स बजा हैं कि हमें हकूक, उस तरह से हम अपने नुमाइंदों से बात नहीं कर सकते, अपने नुमाइंदों तक अपनी आवाज़ नहीं पहुंचा सकते, लेकिन उसका कोई और तरीका हम अपनाएंगे और वो होगा एजुकेशन के ज़रिए। अगर हम तालीम याफ्ता होंगे, हम अपने बच्चों को तालीम देंगे, तो हम उसके सही थ्रू प्रॉपर चैनल जा सकते हैं। हम अपनी आवाज़ को किस तरह पार्लियामेंट में पहुंचाएंगे। तालीम इसलिए भी, और जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको ये याद रखना चाहिए कि जब हमने इतनी जंग लड़ के, हम तो इस बात पर लड़ रहे हैं कि हमसे मजहबी अक़लियतों में जो बुरा सलूक है उसको ख़त्म होना चाहिए, लेकिन हम चाह रहे हैं, हमारे उस्ताद कहा करते हैं कि जब भी मजहब की लकीरें खींची जाती हैं तो खून की जो होली खेली जाती है। जहां जहां जब भी आप देखें, पाकिस्तान और हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो जब मजहब की बुनियाद पर हुआ ना, तो कितने दुनिया लोगों आराम से हो गया था। जंगें लड़ी गई थी और बाकायदा खून, लोगों के घर उजड़ गए थे। आज तक लोग अपने प्यारों को ढूंढते हैं। तो जहां जहां भी मजहब की बात होती है वहां पर खून बहता है। इसलिए अब मजहब की बात को करना बंद कीजिए, कौम की बात पर आइए और पाकिस्तानी होने का फर्ज निभाइए। मैंने जाना कि जो मिस अनीता हैं वो इलेक्शन लड़ने जा रही है, मेरे लिए एक बड़ी खुशाइंद बात है और हम चाहेंगे कि इनको प्रमोट किया जाए। ये बहुत अच्छी बात है और हम लोग ये आपसे चाहते हैं, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मेन स्ट्रीम में भी आए। मेन स्ट्रीम यानी कि किसी भी पार्टी में शामिल हो, लेबर की सीट पे भी खड़े हों, हमारे मसीही लोग लेबर की सीट पे भी खड़े हों, जिस तरह डॉक्टर जाहिद साहब ने भी कहा, ख़वातीन के भी, और हर अक़लियती नुमाइंदों पर भी खड़े हों। मेन स्ट्रीम हर जगह पर अपनी जो जॉब वैकेंसीज हैं उनको भी हासिल करें, जॉब कोटा है उसको भी हासिल करें, एजुकेशन का जो कोटा है उसको भी हासिल करें। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी ज़रूरी है। जब एजुकेशन की बात हो रही है, मैं हाथ जोड़ के आपसे मिन्नत करती हूँ, जितने आपके पढ़े लिखे नौजवान हैं कामयाबी से पास कर लेते हैं तो वो गवर्नमेंट की अच्छे जॉब्स में आ सकते हैं और अपनी कौम को आगे लेके जा सकते हैं। छोटी क्लासेस से शुरू कीजिए, चाहे आपकी कैपेसिटी नहीं है। अच्छा, ये भी बात मत सोचिए कि हमारे पास पैसे नहीं है। बराए मेहरबानी ये बात छोड़ दीजिए कि हमारे पास पैसे नहीं है। हमारे पास शादियों पर और दूसरी चीज़ों पर खर्च करने के लिए बहुत पैसा है। क्यों हमारे पास अपने बच्चे को तालीम देने के लिए पैसा नहीं है? हमारे पास अपने ही बच्चे को यूट्यूब और अच्छा स्मार्टफोन लेकर देने के लिए पैसा है। उसके पास, उसमें मोबाइल डाटा, अगर वाईफाई नहीं आ रहा तो मोबाइल डाटा भी हम खरीद के देते हैं, लेकिन हम अपने बच्चे को अच्छी तालीम नहीं देते, अच्छे स्कूल नहीं भेजते। बराए मेहरबानी इस एटीट्यूड को ख़त्म कीजिए। अगर आप चाहते हैं आप तरक्की करें तो अपने बच्चों को तालीम दीजिए और उन बच्चों को लेके आइए जिनकी मैट्रिक क्लियर नहीं है। अगर चाहे वो बड़े हो गए हों, उन्होंने तालीम छोड़ दी हो, उनको मैट्रिक क्लियर करवाइए ताकि वो किसी कारोबार का हिस्सा बन सके, हो सकता है गवर्नमेंट जॉब का हिस्सा बन सके। और अगर इस सिलसिले में आपको सारे मामले में किसी रहनुमाई की ज़रूरत हो, किसी मदद की ज़रूरत हो,
तो आप बराए मेहरबानी इन सब से कह सकते हैं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, मैं उम्मीद करती हूँ कि हम उस नारे पर अमल करेंगे, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अच्छी दिलचस्प बातें कही और कुछ हकायक जो हैं हमारी ज़िंदगियों से जुड़े हुए वो भी बयान किए कि हम इतनी सख्ती तालीम के लिए बच्चों पर नहीं करते जितनी सख्ती हम जब वो हमें कहीं तंग करना शुरू हो जाए उसके लिए करते हैं कि चुप कर जा, बह जा, तू खिलौंदा नहीं, ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे काम। लेकिन जो तालीम है जिसके ज़रिए उसको शऊर आना है, उस बच्चे को समझ आनी है, उससे बढ़कर आगे हमारे लिए मैं ये मानता हूँ कि मसीही कौम जो है उसकी ज़्यादातर आबादी, ज़्यादातर लोग वो सफाई के काम से जो है वो मुंसलिक हैं। दोस्तों साथियों, आपको पता है क्योंकि मैं अपनी बात करता हूं, क्योंकि ये खिदमत जो है ना, सियासी हो, समाजी हो, मजहबी हो, ये बहुत मुश्किल होती है। क्योंकि ये जो अवेयरनेस दे रहे हैं, ये जो हमारी एनजीओ खिदमत करती है, मैं शार्ट ही बताऊंगा क्योंकि आपको पता है कुछ पहले यहाँ ईसा नगरी में एक बच्ची का वाकया हुआ था। तो यहाँ पे मेरा बेटा साबर परवेज हबीब उसमें शाना बशाना उसने काम किया था। तो मैं अपने भाई का भी शुक्रिया अदा, काशिफ भाई का, क्योंकि ये भी इस पूरे केस को यहाँ पे इन लोगों ने शुरू से लेकर एंड तक डील किया था। क्योंकि ये बताने का मकसद ये है, ये एनजीओ जो है ये ऐसी खिदमत करती है, मजहबी हो, समाजी हो, क्योंकि जो बच्चियों के साथ जास्ती करके यानी कि नकाह जबरदस्ती यानी कि करवट किया जाता है, ये सारी टीम वहां काम करती है। ये शार्ट मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए। और अब ये इलेक्शन जो बल्दियात का इलेक्शन आ रहा है, जैसे मेरे फरूक भाई ने बताया, आपका काउंसलर, वाइस चेयरमैन, खवातीन, इसके ऊपर जो ये आज अवेयरनेस दे रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने चुनाव कैसे करना है वो आपको सबको बताया है। क्योंकि अच्छा तो ये था जैसे ये कर रहे थे, आपके ऊपर बता रहे थे, आपको अवेयरनेस दे रहे थे, आप इनके आगे खड़े होके सवाल करते, क्योंकि इनको पता चलता। कराची शहर के अंदर, पूरे पाकिस्तान सिंध के अंदर ये कहा जाता था सलामाबाद ईसा नगरी है, क्योंकि यहां से 2 एमपीए निकलते थे, 2 एमपीए, और 4 दफा वो एमपीए बने। इसलिए इसको तरजीह दी जाती थी, क्योंकि लोग तो आपको इसलिए लोग बाशऊर समझते हैं जो बाहर के। और आज मैं अपनी बात करूं, मेरे को शर्मिंदगी हुई, आप लोगों को सवाल करना चाहिए था, ये कैसे हो, ये कैसे हो, ये ऐसे हो, क्योंकि बातें तो बहुत है। अभी मैं फाइनल कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि जिस तरह, क्योंकि मैं एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अदना सा वर्कर हूं, क्योंकि मैं तो अपनी पार्टी की तारीफ करूंगा, क्योंकि जिस तरह सन 1994 से लेके ये बच्चे कुछ जवान हो गए हैं, कुछ बूढ़े हो गए हैं, उनको पता है मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर हूं। क्योंकि जब मैं पीपल्स पार्टी का वर्कर हूं तो मेरे बेटे ने, फरूक भाई, ये आपको मैं इजाफा कर दूं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था थोड़ी मेरे बेटे को तरबियत आप दें। क्योंकि जब इसने मेरे से बात की फरूक भाई, तो इसने बोला, अबू मैं
पॉलिटिक्स करना चाहता हूं। मैंने बोला भाई ये बहुत मुश्किल काम है, ये आसानी काम नहीं है, नहीं कर। इसने बहुत खुआरी है, ये फूलों का हार जो गले में डालते हैं, ये कांटों का हार होता है। क्योंकि ये मैं सबको इसलिए बता देना चाहता हूं क्योंकि आज मैं मौके से फायदा उठा रहा हूं, मेरे फरूक भाई बैठे हुए हैं। क्योंकि मैंने अपने बेटे को, फरूक भाई ये कहा तो मैंने बोला जी, क्योंकि ये शादीशुदा है, मैंने उसको बोला मैं तेरे को 3 दिन देता हूं, अपनी वाइफ से पहले मशवरा कर ले। यहाँ ना रात होती है ना दिन होता है, ना रात होती है ना दिन होता है, ये खिदमत बहुत मुश्किल होती है। इसने बोला 3 दिन के बाद फरूक भाई मेरे को कहता जी मैं करूंगा काम। और मैंने इसको नौकरी पे नहीं रखा, ना नौकरी पे लगवाया। मैंने बोला जी आपने खिदमत करनी है और आप बेलौस खिदमत करनी है। तो फरूक भाई आज ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का जनरल सेक्रेटरी है और अपने लोगों की, अपनी आवाम की, ये अला डिस्ट्रिक्ट छोड़ के पूरी कराची के अंदर खिदमत कर रहा है। ये बहुत मुश्किल है। जैसे फरूक भाई ने कहा ना, ये वो 8 घंटे आदमी ड्यूटी करे तो कहे मैं काउंसलर भी बनूं, मैं एमपीए भी बनूं, मैं वाइस चेयरमैन बनूं। बहुत से मसाइल है। औरतें घरों में बैठती है, लेकिन हम ये देखते हैं जिंदगी में खुदा ने हर किसी को जिंदगी दी है, उसको मौके भी देता है। खुदा ने इंसान और आदमी और औरत दोनों से उसके कर्मों का फल लेना है। उसने क्या किया जिंदगी में सबको। मैं स्टोरीज पढ़ती हूँ अक्सर। एक स्टोरी मैंने पढ़ी, कहते हैं किसी ने मुझे क्वेश्चन किया, लो खाली हाथ या खाली हाथी चले जाने। मेरी ये बात सुने, ये आपका एक हाथ खाली है, ये दूसरा हाथ है, इसके दरमियान की जो जगह है उसे कैसे भरना है। क्या आदमी का फर्ज है कि वो अच्छे बुरे काम सब कर सकता है, लेकिन औरत का काम है सिर्फ घर पे बैठना। उसे भी तो अपना ये पुल यहाँ से लेके यहाँ तक जो पार करना है, उसे किस तरह पार करना है, अच्छे काम करने हैं, किस तरह करने हैं, उसकी जिंदगी क्या है क्या नहीं है, उसे भी पूछना चाहिए। मसाइल बहुत से होते हैं, जरूरी नहीं घरों की लड़ाइयाँ झगड़े ये वो, लेकिन हम आगे जाएंगे, एक दूसरे को बताएंगे, एक दूसरे से पूछेंगे, तो ही पता चलेगा कि हमारे इलाके की जो औरतें हैं उनको क्या चाहिए, क्या मसाइल है। क्योंकि अक्सर पार्टी के दफ्तरों में लेडीज नहीं जाती, अगर जाती है तो कहते लो अपने मसले लैके तो उत्थे टोर गए, पता नहीं होता ढेरा आदमियों का बैठा होंगे। लेकिन अगर कोई लेडीज होगी तो दूसरी लेडीज आकर बताएगी ना कुछ। तो इसलिए मैं खड़ी हो रही हूँ। चलो शौक है या कुछ भी है, लेकिन ये कि हुकूमतें हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए खुदावन की तरफ से होती है। अगर मुझे खुदावन ने ये मौका बख्शा है तो किसी वजह से बख्शा है, तो मैं चाहती हूँ कि अगर मेरी वजह से किसी का कोई भला हो सकता है तो जरूर खुदावन मुझे वो मौका दे। थैंक यू। पढ़ती है, यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ती हैं, वो साबर परवेज अबीब से वो एक परफार्मा मिलता है, वो ले लें। 15 तारीख से पहले माइनॉरिटी फेयर के दफ्तर में उसके डॉक्यूमेंट पूरे करके, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करके वो जमा कराएं, फिर इंशाल्लाह खुदावंद के फजल से वो हम उनको जो उसकी फीस है, स्कॉलरशिप, वो हम दिलाएंगे। क्योंकि ये कल हमारी मीटिंग हुई है। देखिए फिर ये कहते जब वो जमा नहीं करवाते ना, फरूक भाई आपसे भी है, आपसे सबसे रिक्वेस्ट है आप लोगों में, क्योंकि पिछली दफा 6 क्रिश्चियनों ने, सिर्फ 6 क्रिश्चियनों ने स्कॉलरशिप ली थी और 2000 हिंदुओं ने ली थी। 2000 हिंदुओं ने ली थी तो 6 बंदों ने, पूरे सिंध के अंदर 6 बंदों ने, क्रिश्चियनों ने ली थी। तो इस दफा हमारी टीम ने एमपीए समेत हमने यूनिवर्सिटी के अंदर 18 क्रिश्चियनों को हमने ढूंढा है। 18 क्रिश्चियन कराची यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं। उनका एक ग्रुप बना दिया गया है, हमारे एमपीए ने बनाया है, तो उनका सबका आपस में राब्ता। तो जहां भी आप लोग, जहां भी आपका राब्ता हो सकता है, जहां को बेटी बेटा पढ़ता है, जो गवर्नमेंट से हम दिला सकते हैं वो हमसे आप राब्ता करें। साबर परवेज अबीब से, ये बेटी से राब्ता करें, ये दफ्तर में बैठती है, तो यहाँ इनसे दोनों से राब्ता करें तो आपको फायदा होगा। फिर नहीं बोलना
जब डेट लंघ जाए तो फिर बोले जी हम हमें करवा दो। मेहरबानी ये जरा गौर से सुन लेना, क्योंकि यहाँ तालीम के ऊपर भी बात हुई है, ठीक है। वो भी आप साबिर हबीब से, परवेज हबीब से जब मिले तो वो ज़रूर उनके ऊपर और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, अप्लाई करें, ताकि हमारे लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। इसी का एक मिलता जुलता हिस्सा है। मैं अपने इस इदारे की बात बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऐलान था कि इस पूरे मुल्क में 30 से 32 हज़ार जो है अकलियतों की सीटें, नौकरियाँ जो मुख्तलिफ हुकूमती सीटें हैं उनमें खाली हैं, उनको पुर किया जाए। तो कौमी कमीशन बराए अमन इंसाफ कराची के दफ्तर ने नवंबर में 70 से 80 लोगों को इन सीटों पर अप्लाई करवाया था, जिनमें से बहुत सौ को मैसेजेस मसूल होना शुरू हो गए हैं कि जी आपकी दरख्वास्त जो है वो जमा हो गई है हमारे पास। STS का एक इम्तहान होता है, उसके बाद मैट्रिक से लेकर MA तक जो है ये जॉब्स हैं, और वो जब वो सिलेक्ट होंगे, इम्तहान में पास होंगे, तो उनको ये नौकरियां जो है ये फराहम की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। उसी तरह ये स्कॉलरशिप भी हैं जो कि हुकूमती सतह पर आपको दी जाएगी, जो कि जो लोग सरकारी तालीमी इदारों में पढ़ते हैं उनके लिए। जैसा आप हबीब भाई ने जिक्र किया कि बहुत सारे ऐसे माइनॉरिटी के, अपनी कम्युनिटी के इश्यूज हैं जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसमें एक काम जिनका इन्होंने जिक्र किया कि यहाँ पे हमारी एक छोटी बच्ची थी, उसके साथ कुछ ज्यादती का मामला था। तो वो शुक्र है खुदा का, बहुत सारे लोग जो हैं वो समझ रहे हैं कि वो लड़का जिसने वो हरकत की थी वो जेल से बाहर है। इन्ना भरोसा सानू अपने आप ते उदू ज्यादा खुदा ते है वे कि असी जेड़े काम च हथ पाने आ ओदे च इन्नी छेती जेड़ा ना बंदा बाहर नहीं जा सकता। वो बंदा तुहाडी इतला वास्ते हाले भी जेल दे विच। दूजी गल, मैं हबीब साहब दा ते अल्लाह रखा पाक साहब दा शुक्रिया अदा करना चाहांगा, कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, अपने लीडरां दा जिन्हां ने अपना वक्त अच्छा कटिया, लेकिन ओदे नाल नाल उन्होंने अपने लीडर, अच्छे लीडर होने का सबूत भी पेश किया है कि उन्होंने अपने नाल अपने दूजे नौजवानों को तैयार किया है वक्त को, अपनी कौम को संभाल सके। दूसरी चीज में यहाँ पे जो है वो आप लोगों से सवाल मैं करना चाहूंगा कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं कि जिनका बेफॉर्म बना हुआ है? कितने ने थोड़ा हाथ खड़ा कर सकते हैं? अच्छा, हुण असी इत्थे अंदाजा लगा लेने आ कि इत्थे 50-60 लोकी बैठे हैं। उन्हां 50-60 लोकां दे विचों शायद 15 लोग ऐसे ने कि जिन्हां दा बेफॉर्म उन्होंने अपने बच्चों का बनवाया है। जिदों तक यह सारा मरहला साडे सामने नहीं आ जाता, बेफॉर्म नहीं है, सरकारी निकाहनामा नहीं है, शनाख्ती कार्ड नहीं है, ते असी अपने फैमिली नूं किंज रजिस्टर करवावांगे, अपने आप नूं किंज रजिस्टर करवावांगे, असी वोट किंज पावांगे? ये तो वोटां दी गल होंदी है सारी। भाई देखें, अगर आप वोट की बात कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि मेरे वोट में ताकत है, मैं अपने वोट से अपने नुमाइंदे को खड़ा कर सकता हूं। सरकारी कागजात जो हैं उनको बनवाएं। इससे क्या होगा? हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। जब आप लोग अपना वोट कास्ट करेंगे, अपने शनाख्ती कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट बनवाएंगे, अपना नुमाइंदा जो आपका अपना होगा, आपके अपने इलाके का होगा, जब उसको खड़ा करेंगे तब जो है आपकी आवाज जो है वो सुनी जाएगी, तब जो है आपके इलाके के मसाइल जो है वो हल होंगे। कोई बाहरों आके मैं कितने रहना वा, सही है, थोड़े इलाके च जो मैं कौंसलर बन जा तो मैं तो मसाइल तो जानते ही नहीं है, मसाइल थोड़े
आप अपना नुमाइंदा खड़ा करें, इत्तेहाद कायम करें। ਅਸਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸੈਂਟ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਟ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਚਰਚ ਸਦਰ ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਫਿਸ ਜਿੱਥੇ ਵੇ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 70 ਤੋਂ 80 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। कभी भी कोई इंज दा मामला है, कभी भी कोई इंज दी चीज है, असी अपने वक्त नू अपनी कौम वास्ते दे देने हैं। उम्मीद है कि आज दा प्रोग्राम तुहानू जिहड़ा वे समझ आया होगा और अपने आप नू थोड़ा तुसीं तैयार करो। आने वाला वक्त है मई दे विच इलेक्शन दे, ते भरपूर तैयारी करो, एका बनाओ। शुक्रिया। मेरा नाम काशिफ एंथनी है और मैं नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस कैथलिक चर्च का एक इदारा है उसका कोऑर्डिनेटर हूँ। और बेसिकली हमारा जो इदारा है वो एजुकेशन पे काम कर रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हम लोग हाईलाइट करते हैं, हुकूमत को दिखाते हैं कि हुकूमत जो है इन चीज़ों को, जो डाइवर्सिटी हमारी जो सोसाइटी में नहीं ला रही, उन चीज़ों को हम लोग हाईलाइट करते हैं। हमारी जो कोशिश है वो यही है कि हमारी सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज आए और हमारे जो लोग हैं वो तरक्की करें। आज का जो सेशन हम लोगों ने किया वो लोकल बॉडी के हवाले से था। हम अपने लोगों को जो है वो अवेयरनेस दे रहे हैं कि उन्होंने अपने वोट को समझना है, उसकी अहमियत को समझना है और अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है, जिससे लोकल बॉडी में जो है वो हिस्सा ले सकेंगे। और इसके अलावा जो है हम उनको इस बात की तरफ भी तवज्जो ला रहे हैं कि वो जो है अपने वोट को जो है अपने वोट की अहमियत को समझें। और इसके अलावा हम लोग जो है वो इस बात पे भी तवज्जो दिलवा रहे हैं कि अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं, क्योंकि जब हमारे लोग, हमारे बच्चे तालीम हासिल करेंगे तो उससे हमारा मुल्क तरक्की करेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू BTL। थैंक यू। व्यूअर्स, आज NCJP ने यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम मुनक्किद किया जो कम्युनिटी में मुनक्किद किया गया और हमारे साथ लोकल बॉडीज़ इलेक्शन के ऊपर बात हो रही थी। और हम बड़े खुश हैं कि यहाँ से अनीता बाबर जो हैं वो इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रही हैं। कैसी हैं अनीता आप? ठीक है, बहुत अच्छा ये बताइए कि ख़वातीन के मसाइल के बारे में, आप क्योंकि इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रही हैं तो आप क्या समझती हैं कि ख़वातीन के मसाइल के ऊपर या कौम को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरे ख्याल में तो ख़वातीन को जो वो आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ख़वातीन जो है ना वो एक घर चला सकती हैं ना तो कुछ भी कर सकती हैं। तो हमारी जो आज के लड़कियों को मज़हब तब्दील करने का या कन्वर्ट कर रहे हैं या लड़कियां अपनी मर्ज़ी से चली जाती हैं, ये वजह आखिर बेसिक वजह क्या है? क्योंकि हमारी जो माएँ हैं, बच्चों की जो माएँ हैं वो खुद ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, और अगर पढ़ी लिखी हैं तो टाइम नहीं है और ज़्यादा मज़हब की उनको नॉलेज भी नहीं है। तो हमें चाहिए कि माओं की एक कॉन्फ्रेंस हो जहाँ हम अपने अपने इलाके में औरतों को बताएं कि अपने बच्चों को हमें क्या सिखाना है। बेसिक से तालीम देंगे उनको तो उनको पता होगा कि हमारे मज़हब में क्या चीज़ मना है और क्या करनी चाहिए, लेकिन हम वो बता ही नहीं पाते क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता होती। तो हमें जो है ना अपने बच्चों को बेसिक से बताना है, छोटे बच्चों को बताना शुरू किया। आप अक्सर देखते होंगे कि बाहर जब जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे मस्जिद में जा रहे होते हैं, क्योंकि उनको शुरू से उनको बताया जाता है कि हमारे मज़हब में क्या क्या है, लेकिन हम इंतज़ार करते हैं। बच्चा अभी बहुत छोटा है, जब बच्चे को जिद करने का पता है ना तो उसे हर चीज़ की समझ है। और अभी से अगर हम बच्चों को ट्रेन करेंगे, तरबियत करेंगे, उनको एजुकेट करेंगे, तभी जाके वो कौम का बच्चों को बताना है कि हमारे मज़हब में एग्जैक्टली है क्या,
तो वो अगर हम अपने बच्चों को शुरू से बताएंगे तो उनको अपने मज़हब की अहमियत पता चलेगी और क्या खुदा ने मना किया है और क्या नहीं मना किया वो बताना सबसे पहले माओं को पता होना चाहिए, और फिर वो माएँ अपने बच्चों को शुरू से बताएं। और ये चीज़ें जो है ना हमें एक दूसरे के साथ शेयर करनी पड़ती हैं, ताकि शेयर करेंगे तो एक दूसरे को पता चलेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, हमारे साथ साबिर परवेज साहब यहाँ पर मौजूद हैं और ये यहाँ पे बड़े एक्टिवली काम कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। साबिर साहब, आप कैसे हैं? शुक्र है खुदा का, मैं ठीक ठाक हूँ। ठीक है, आप कम्युनिटी के लिए क्या प्लान कर रहे हैं कि कम्युनिटी यहाँ पे लोकल बॉडीज इलेक्शन होने वाले हैं, और जिस तरह से बताया गया था कि ईसा नगरी से 2 MPs निकलते थे और बार बार लोग यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं, ये बड़ी खुशाइन बात है। आप क्या एफर्ट्स कर रहे हैं कि यहाँ से लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें? मैं सबसे पहले जो हमारी नौजवान नस्ल है उनको ये अवेयरनेस देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे नौजवान हैं वो सियासत की तरफ गामजन हो, ताकि जो आने वाले लोकल इलेक्शन है इनके अंदर ये काम कर सकें। जैसे कि हमारा जनरल काउंसलर आता है, वाइस चेयरमैन होता है, चेयरमैन होता है, इसके अलावा जो हमारे लेबर काउंसलर होते हैं, अक़लियती काउंसलर होते हैं, इनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें काम करना चाहिए ताकि नई सोच लेकर आएँ, नए काम लेकर आएँ, और अपनी कम्युनिटी को आगे किस तरह बढ़ाना है ये इनके ऊपर डिपेंड करता है, नौजवान नस्ल के ऊपर, कि ये किस तरह लेकर आएँ। सबसे पहले मैं अपनी नौजवान नस्ल को ये कहूँगा कि बराए मेहरबानी आप तालीम की तरफ तवज्जो दें, ताकि आपको पता हो कि आप पढ़े लिखे हैं और आपने जाके असम्बलियों के अंदर, काउंसिल हॉल के अंदर किस तरह बात करनी है, किस तरह आपने कानून को समझना है, कानून को जानना है, कानून के ऊपर बात करनी है। हमने कानून के दायरे में रहते हुए काम करना है, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट का हो, चाहे वो प्रोविंशियल हो या फेडरल गवर्नमेंट हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.